हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर आपने अप्रैल के ऊपर दिया है, करेंसी सर्कुलेशन में दिया है जो पब्लिक के पास में है, करेंसी विद बैंक के पास में वो दिया है, करेंसी विद पब्लिक के पास में दिया है, डिपॉजिट दिया है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। ये आपको 3 मंथ के दिए हैं, ठीक है। और आपसे पूछा है कि आप एवरेज ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर पूछा है इस पीरियड के ऊपर। तो देखिए पहले इसकी हम थ्योरी पढ़ते हैं कि बैकग्राउंड में इसकी थ्योरी क्या है। तो डियर स्टूडेंट पहले हम पढ़ते हैं कि मनी मल्टीप्लायर एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए पहले मनी मल्टीप्लायर पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि मनी क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट मनी जो है, मैं एक जनरल डेफिनेशन दे रहा हूँ कि बेसिकली मनी इज़ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज किस टाइप के हो सकते हैं? बहुत सारी चीज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकती है, जिसमें करेंसी भी हो सकती है, ब्रेड भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है, कॉपी भी हो सकता है। यानी कि अगर सामने वाला कोई भी चीज़ एक्सेप्ट कर ले तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मनी कहलाएगा। अब देखिएगा ये मैंने एग्जांपल लिया कि यहाँ पर 3 मनी हो सकते हैं, क्योंकि तीनों को मीडियम ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं, तो इसलिए इन तीनों को क्या बोल देंगे हम? मनी, राइट। अब इन सब के अंदर कौन सा पावरफुल मनी है? सब के अंदर एक्सेप्टेंस किसकी ज़्यादा है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि बट द करेंसी अमंग ऑल मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज हाईली एक्सेप्टेबल, सो इन द सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस वी कॉल्ड करेंसी एज ए हाई पावर्ड मनी। अब आपको देखो यहाँ पर ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं ना, तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस किसकी है? करेंसी की, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। इसलिए आप करेंसी को बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। डियर स्टूडेंट ये बात आप ध्यान रखिएगा, हम मनी मल्टीप्लायर सीख रहे हैं, इसलिए करेंसी को हम क्या बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी, राइट। अब देखिएगा, अब हमारे पास इतना वो कंसेप्ट हो यूज़ हो गया। अब सपोज कीजिएगा आपके सेंट्रल बैंक है वो $100 दे देता है किसी कंट्री के सिटीज़न को। एक बार एग्जांपल ले रहा हूँ हाइपोथेटिकली। अब ये $100 ले करके बैंक के पास जाता है, कॉमर्शियल बैंक के पास। कॉमर्शियल बैंक के पास क्या करता है, ये 50 रुपये डिपॉजिट करवा देता है, 50 खुद के पास करेंसी रख लेता है। तो बैंक इसको डीडी बना के दे देता है कि डिमांड ड्राफ्ट की जब भी चाहिए तब ले लेना भाई। तो इस आदमी के पास मनी कितना रहा? अब डीडी भी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, और करेंसी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये। तो इसके पास मनी कितना रहा? 100 रुपये का। लेकिन कॉमर्शियल बैंक में जो 50 रुपये डिपॉजिट हो गए, उसका कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा कि 10 रुपये तो अपने पास रिजर्व रख लेगा। इसके अंदर से हो सकता है वो कुछ सेंट्रल बैंक में रख दे, कुछ अपनी पॉकेट में रख दे, कुछ किसी और को दे दे, वो हमें टेंशन नहीं है, ये रिजर्व हो गया टोटल, राइट। कुछ 40 रुपये वो लोन दे देगा इसको, तो इसके पास करेंसी आ गई। अब हम देखते हैं टोटल मनी सप्लाई किसको बोलते हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट मनी सप्लाई बोलते ही स्टूडेंट बोलने में तो इजी बोल जाता है कि मनी सप्लाई क्या होता है, लेकिन मनी सप्लाई उसके समझ में नहीं आता है। जब पॉइंट टू पॉइंट बात जाती है तो मनी सप्लाई क्या होता है। तो देखिएगा मनी सप्लाई हम बोलते हैं बेसिकली CU प्लस DD। लेकिन कौन सा CU? बच्चे देखिए CU तो यहाँ भी है, CU तो यहाँ भी है, CU तो यहाँ भी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट इस आदमी के पास जो CU है वो है 50, इसके पास है वो CU यानी करेंसी है वो है 40, तो टोटल 90 हो गई। और इस आदमी का DD जो है वो है 50 का, तो 140 रुपये हो गए टोटल, यानी मनी सप्लाई हो गई 140। अब मनी सप्लाई की डेफिनेशन देते हैं। मनी सप्लाई यानी वो करेंसी जो पब्लिक के पास है, एक प्लस में डिमांड डिपॉजिट जो पब्लिक के पास में, तो ये मनी सप्लाई हो गया। आगे से ध्यान रखिएगा, मनी सप्लाई वो होती है CU प्लस DD जो पब्लिक के पास में है, प्लस में डिमांड डिपॉजिट वो भी मनी सप्लाई है, प्लस में कोई TD है वो भी मनी सप्लाई है, टाइम डिपॉजिट, राइट। तो अब देखिए हाई पावर्ड मनी किसको बोला था अभी मैंने थोड़ी देर पहले? हाई पावर्ड मनी का मीनिंग है कि जो करेंसी है, तो यहाँ मैंने करेंसी लिख दिया। अब करेंसी एक्चुअल में हम इसको तोड़ के देखते हैं इस एग्जांपल को। तो देखिए करेंसी एक तो यहाँ पर है ये वाली, और एक करेंसी यहाँ पर है, तो 90 करेंसी तो ये हो गई। तो 100 रुपये थी करेंसी, 10 कहाँ गई? 10 रिजर्व वाली। इसका मीनिंग टोटल करेंसी कितनी हो गई? जो CU जो पब्लिक के पास में है प्लस में 10 जो रिजर्व है। इसलिए हम हाई पावर्ड मनी के अंदर CU प्लस R बोलते हैं। बच्चे ये रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, पहले ऐसे समझो हाई पावर्ड मनी का मीनिंग करेंसी, बाद में उसको तोड़ दिया गया है कि वही 100 रुपये से 90 रुपये पब्लिक के पास है, 10 रुपये रिजर्व में है। इसलिए CU प्लस R वो करेंसी जो पब्लिक के पास है, वो करेंसी जो रिजर्व में रख रखा है बैंकों ने, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? हाई पावर्ड मनी। अब मनी मल्टीप्लायर क्या होता है कि सेंट्रल बैंक ने आपको $100 दिए, लेकिन इकोनॉमी के अंदर जो $100 से क्रिएट हो गए 140,
यानी 1.4 टाइम्स क्रिएट हो गए। ये किसने क्रिएट किया? कॉमर्शियल बैंक ने। तो इसलिए हम इस टॉपिक का नाम देते हैं मनी क्रिएशन बाई बैंक। तो ये जो है वो आपका जो सिलेबस है गेट का उसमें क्लियर मेंशन है, वहाँ से ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा अभी हम इसमें क्या करते हैं, हमारे वाले क्वेश्चंस के अंदर निकालते हैं कि हम कैसे करते हैं। तो M1 निकालते हैं अप्रैल के लिए। अब ब्रॉड मनी पूछा है तो आपको पता है M1 और M2 आपका नैरो मनी होता है, इजीली कन्वर्टेबल होता है, इसलिए M3 और M4 जो है वो ब्रॉड मनी होता है। तो ब्रॉड मनी में CU प्लस DD प्लस TD ले लिया, यही दिया हुआ था। तो देखिए फर्स्ट का आप साथ के साथ वो क्वेश्चंस देखते रहिएगा क्वेश्चन पेपर। तो साथ के साथ CU देखिएगा, ये वैल्यू है राइट, करेंसी विद पब्लिक। आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा बच्चे। देखिए आप ऐसा कर सकते हैं कि करेंसी इन सर्कुलेशन, नहीं हमें यहाँ से चलना है क्योंकि थ्योरी यहाँ से बनाई है। हालांकि ये इसके अंदर ये ऐड करोगे ना तो टोटल यही बन जाएगा, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। तो हमें ये लेना है, ये लेना है करेंसी विद सॉरी हमें लेना है देखिए CU दिस, फिर हमें ये लेना है और ये लेना, 3 मनी सप्लाई आ गई राइट। हाई पावर्ड मनी के अंदर हमें क्या लेना है, दिस कैश विद बैंक, दिस एंड दिस, ये हमें लेना है और ये डिवाइड करवा देंगे। तो देखो ये रहा, ये हमने तीनों को लिया, फिर इसको इनको लिया, ये तीनों हमने जोड़ करके डिवाइड करवा दिया। हमारे 3 राउंड फिगर डेसिमल तक हमें राउंड फिगर में लेना है, तो वो हमारा आ गया 5.600 आ गया राइट। इसी तरह M2 करेंगे सेम मैकेनिज्म से, तो ये आ गया अपना राउंड फिगर में लेंगे 5.500। जून का लेंगे तो यही हमारा जून का आ गया इस तरह से, तो ये आंसर हो गया। अब हम एवरेज देखना है तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 5.00 आ गया आंसर। की में भी आपके ये तीनों लिमिट जो है वो हमारी सेफ हो रही है राइट, ये जो है वो लिमिट हो रही है। तो एक डियर स्टूडेंट मैं आपको और बोल रहा हूँ कि जो भी आप क्वेश्चंस करते हैं गेट का वो आंसर की भी साथ में देखिएगा, तभी आपकी क्रॉस चेक हो पाएगी राइट। अब हमारा ये क्वेश्चंस हो गया। तो डियर स्टूडेंट देखिए, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस वीडियो राइट। आपने इस वीडियो को अटेंशन दिया, थैंक यू वेरी मच।